मुझे खुद के बारे में पता नहीं। मैं ये नहीं जानता मेरी ये मुलाकात आपके साथ आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि वो कुछ भी सोच सकते हैं, आप समझ सकते हो। मैं तो खुला आह्वान करता हूं नेताओं को कि अगर मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो ना तो झुकेगी नहीं, दबेगी नहीं। बेटर कम किल मी, शूट मी इफ यू कैन, मार डालो मुझे, लेकिन जब तक जीवंत हूं ना आपको चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। आवाज उठाते रहूंगा, आपको इतना बदनाम करूंगा कि आप अपने गली मोहल्ले में कंधा ऊपर उठा के, अपना सर ऊपर उठा के चल नहीं पाओगे। आज एक और दुर्घटना घटी हमारे शहर के अंदर। उल्लासनगर 5 में मानस नामक बिल्डिंग का आज स्लैब गिरा है और उसमें काफ़ी लोग आहत हुए हैं। इस विषय में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 व्यक्तियों की अब शाम के 4:45 हुए हैं, अब तक मेरी जानकारी के हिसाब से 4 व्यक्तियों की डेथ उसमें हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और जो मृतक के परिवार हैं उनके प्रति मैं संवेदना अपनी प्रकट करता हूं, अपना शोक और दुख प्रकट करता हूं। वो मेरे शहर के मेरे साथी थे, मेरे शहर के वासी थे, मेरे साथ रहने वाले लोग थे, यहीं इस शहर के रहने वाले लोग थे। तो पीड़ा और दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये नेता हो या अधिकारी हो, ये आखिर चाहते क्या हैं और कितनी बलियां इस शहर में चढ़ाई जाएंगी और कितनी लाशें इस शहर के अंदर गिरेंगी। क्या इन लाशों के ऊपर बैठ कर के ये शहर के नेता राजनीति करेंगे, राजनीति की रोटियां पकाएंगे? आज मैंने इसके पहले भी आपको मुलाकात दी थी, उसमें मैंने कहा था कि ये हर बार आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, बस अभी हो गया मसौदा तैयार, अब बस जीआर आएगा, जीआर आएगा, लेकिन आज तक वो जीआर नहीं आ रहा है। ये जैसे बचपन में हम सुनते थे ना, बच्चों को बताते थे चंदा मामा चूर के पूरी पकाएं पूर के, तो ये बच्चों के जैसी हरकतें, बच्चों को जैसे फुसलाया जाता है उस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये शहर की जनता है, ये जीते जागते लोग हैं जो चींटियों की तरह मरते जा रहे हैं। ऐसी धोखादायक इमारतों में जैसे जैसे गिरती हैं लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, फिर भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं? आखिर क्या इंतजार कर रहे हैं? क्यों जीआर को इतना लेट हो रहा है? मैं तो आज चाहूँगा कि ये जो शहर के नेता है ना, अगर वहाँ पे साइड पे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे जो चक्की वाले का बच्चा था, 19 बरस का बेटा था उनका, जो चक्की वहाँ पे चला रहा था, गेहूं की चक्की थी वहाँ पे, आटा वगैरह पिसते हैं वहाँ पे, तो वो बच्चा जब अंदर गिर गया, फंस गया उसके अंदर चलाते चलाते, तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, पप्पा मुझे बचाइए, पप्पा मुझे बचाइए। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों का कलेजा फटता क्यों नहीं? क्यों नहीं आपको ये पीड़ा और दर्द महसूस हो रहा है? क्या हालत होगी उस पिताजी की जो अपने बेटे के 19 बरस के बेटे की ये आवाज़ें सुनी होगी। आपको इंसानियत नाम की कोई चीज़ है? याद रखना, इनकी आहें, इनकी दर्द भरी चिल्लाहट, जिस प्रकार से वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे, दारू की बोतल पी के सो जाओगे ना, नींद की गोलियां लेके सोओगे, फिर भी ये चीखें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, रात को तड़पाती रहेंगी आप लोगों को। याद रखना, इनकी बद्दुआ आपको ज़रूर लगेगी। ये हैं आप हमारे शहर के नेता, चुल्लू भर पानी में डूब के मरिए। आपको इतना भी शर्म नहीं आता है कि रोज़ घटनाएं, 1 महीने के अंदर अब तीसरी घटना हो गई है, फिर भी आपको कुछ शर्म नहीं है? बस बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खुद को बड़ा नेता समझते हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो। आपको शर्म नहीं आती? जब आप किसी कार्यक्रम में जाते हो, आपको लोग शाल पहनते हो, शाल पहनाने के लायक हैं आप हाथ में फूलों का गुच्छा लेने के लायक हैं? आप श्रीफल हाथ में लेने के लायक हैं क्या? कभी आप खुद से पूछे हो कि क्या हमें ये अधिकार है ये सारी चीजें लेने का? अधिकारी की मैं क्या बात करूं? क्या कर रहे हैं अधिकारी? ये अधिकारी और नेता सब मिली भगत है, इसकी वजह से मेरे शहर की ये दुर्दशा हो रही है। आज बड़ी दुख के साथ में ये जब घटना घटी, मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँगा। आज मुझे भी काफ़ी दुख हुआ ये हमारे शहर के नेताओं के प्रतीक।
कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, नेताओं ने, कि आज ये घटना घटी, मैं मुझे मालूम है। एक नेता ने मुझे बोला कि मैं साइड पर हूँ और वहाँ पर आके मेरा इंटरव्यू ले सकते हो क्या। मुझे इतना दुख हुआ सुन के कि कुछ लोगों की वहाँ पे मौत हुई है और आपको राजनीति करनी है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नेताओं को, जो ऐसे नेता अपने आपको बड़े वो समझते हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे लोगों को सही में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक दूसरा, ये जो ऐसे मजबूर लोगों के चिताओं पे जो राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं उनके चिताओं पर, इस बार महानगर पालिका चुनाव के अंदर ऐसे नेताओं को महानगर पालिका के चौखट तक नहीं घुसने देना है। ये आज सभी शहरवासियों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर ऐसे नेताओं को वोट मांगने हैं, उनको से धक्का मार के निकालेगा। बस इतना ही मुझे कहना है। और सुनिए, इसके आगे मुझे बहुत कुछ कहना है। बोलिए। कहना ये है कि देखिए, ये जो अधिकारी हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं। बजट में, इस बरस के भी बजट में उन्होंने प्रोविज़न किया है। ये अब जो लोग जो गुजर गए तो गुजर गए, बाकी लोगों जो रह रहे थे उनको निकाल दिया, हटा दिया वहाँ से। वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई बताएगा? शहर का नेता कोई जवाब दे सकता है क्या? आप अपने घर में, अपने बंगलों में उनको रहेंगे 5 दिन, एक हफ्ता एक अगर नेता रहेगा तो 90 नेता हैं इस शहर के अंदर, रहोगे अपने घर? रखोगे उनको अपने घर? नहीं ना। उसके लिए ट्रांजिट कैंप्स के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया करंट बजट में भी रखा गया है। ये बजट में पैसा रखते क्यों हो? ये पैसे जाते कहाँ हैं? अगर रखते हो तो फिर उसका खर्चा क्यों नहीं ठीक तरह से हो रहा है? और 1 कोटी 20 लाख क्यों? मैं तो बोलता हूँ 10 कोटी भी करना पड़े ना। क्यों? क्योंकि बजट में ऐसा प्रोविजनिंग होती है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स। जो नगर सेवक पुराने हैं ना, जो स्टडियस नगर सेवक हैं, जिनको पढ़ाई है, जिनको जानकारी है, उनको पता होगा कि दिसंबर के महीने में रीअलोकेशन ऑफ फंड्स करते हैं। अब तो कोई नेता है नहीं, अब तो कोई नगर सेवक है नहीं, अधिकारी हैं। वो रीअलोकेशन ऑफ द फंड्स करके बजट में 1 कोटी की जगह पे 10 कोटी भी कर सकते हैं और तुरंत ट्रांजिट कैंप का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये तो उनका लीगल ड्यूटी है, फिर भी नहीं करते हैं। करते क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। आज क्योंकि ये दुर्घटना घट गई है और तुरंत मुझे ये आपको मुलाकात देनी पड़ रही है, अन्यथा मैं नोटिसेस लेके आता था। इस महानगर पालिका के बेशर्म अधिकारी जो खुद को बड़े बड़े नेता, ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं ना, उन लोगों ने नोटिसेस इशू किए। जो बिल्डिंगें गिर गई, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, उन बिल्डिंगों तक का नोटिस निकाला है कैपिटल वैल्यू टैक्स का। ये खुद को अधिकारी कहलाते हैं। अरे आप तो चपरासी होने के लायक नहीं हो। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जो बिल्डिंग गिर गई, जिसमें लोग मर गए, उसके नोटिसेस निकाले हैं आपने। वो नोटिसेस के प्रूफ है मेरे पास, मैं यहां पे कैमरा पे दिखाऊंगा अगली बार अगर आपने मुझे कहा तो। ये काम करने का आपका तरीका है, क्योंकि आपको कुछ होगा नहीं ना, आपको कुछ फर्क, आपको इस शहर से प्रेम ही नहीं, आपको इस शहर से लगाव ही नहीं। आप 2-3 बरस नौकरी करोगे, फिर कोई प्रमोशन लेके आगे भाग जाओगे। आपको इस शहर से क्या लेना देना है? तो ये जो आपकी सोच है ना, बहुत गलत है। मैं बता रहा हूं, ये लोग जो है ना, पीड़ा सह के जब उछल पड़ेंगे ना, कूद पड़ेंगे, उनकी ज्वालामुखी अगर फट गई तो आपको बहुत बड़ी पीड़ा और तकलीफ आ जाएगी। मैं ये जानता हूं कि इस शहर के अंदर हर बार जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, जब भी कुछ अन्याय होता है, तो मैं तो आवाज़ उठाने के लिए बैठा रहता हूं। मैं बिल्कुल आवाज़ उठाते रहूंगा, उठाते आया हूं, आगे भी उठाऊंगा। मेरे आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। मुझे नहीं पता कि ये नेता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हो सकता है ये संदेश मेरा आपकी तरफ आखिरी संदेश हो। मुझे खुद के बारे में पता नहीं, मैं ये नहीं जानता। मेरी ये मुलाकात आपके साथ आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि वो कुछ भी सोच सकते हैं, आप समझ सकते हो। मैं तो खुला आह्वान करता हूं नेताओं को कि अगर मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो ना, तो झुकेगी नहीं, दबेगी नहीं। बेटर कम किल मी, शूट मी इफ यू कैन, मार डालो मुझे, लेकिन जब तक जीवंत हूं ना, आपको चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। आवाज़ उठाते रहूंगा, आपको इतना बदनाम करूंगा कि आप अपने गली मोहल्ले में कंधा ऊपर उठा के, अपना सर ऊपर उठा के चल नहीं पाओगे। अरे थोड़ी भी शर्म है ना निर्लज्ज नेताओं, थोड़ी भी शर्म है। कल, आज रात को मीटिंग कीजिए। कल सभी पार्टी वाले, जितने भी पक्ष हैं, सभी लोग एकत्र हो जाइए। सब साथ में मिलकर मंत्रालय में जाके बैठ जाइए
और उनसे कहिए कि जीआर तुरंत निकालिए। जब तक आप जीआर नहीं निकालोगे हम यहाँ घेराव करके बैठे रहेंगे, यहाँ से निकलेंगे नहीं। और जीआर क्योंकि अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जीआर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसमें जो दंड की राशि है उसको भी कम करवा दीजिए एकदम। उसके साथ साथ कैपिटल वैल्यू टैक्स को खत्म करवाइए। इस शहर के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करवाइए, अगर थोड़ा भी शर्म है। नहीं तो मैं आपको खुला आह्वान, आज मेरी चैलेंज है आप लोगों को, मैं आने वाले समय में ऐसी ऐसी बातें निकालूंगा, ऐसी ऐसी बातें करूंगा, आप अपने गली मोहल्ले में अपने सगे संबंधियों को चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचोगे। मैं खुला आह्वान करता हूं, नहीं तो अदरवाइज किल मी, मुझे मार डालो, शूट कर डालो, लेकिन मैं आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। इसलिए अपने शहर के प्रति सोचिए। मुझे तो खाली ये सोच के डर लग रहा है कि आप किसी के भी दरवाजे पे अब वोट मांगने जाओगे कैसे। आने वाले चुनाव में कैसे जाके किसी के दरवाजे पे कहोगे कि आपके बच्चा मर गया ना वो बिल्डिंग में, कोई वादा नहीं, अभी मेरे को वोट दे दो, बोल सकोगे? है हिम्मत आप लोगों में? देखेंगे आने वाले चुनाव में क्या होता है। तो मैं फिर से कहता हूं कि जनता, अभी मैं जनता के लिए बोलूंगा। देखिए जनता, आप अभी बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे कि इस शहर के अधिकारी हो या नेता हो, आपके लिए कुछ करने वाले नहीं है। इसके लिए एक काम कम से कम आप कीजिए, जो भी धोखादायक इमारतें हैं या जिनको नोटिस दिए गए हैं, कृपया करके जितना जल्द हो सके उस बिल्डिंग में से निकल जाइए, क्योंकि जी है तो जहान है। अगर आपका जीवन रहेगा, आपके बाल बच्चे रहेंगे तो पैसे फिर भी कमा पाओगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है नई जगह लेने के लिए तो कम से कम कहाँ पे जाके रेंट पे रहिए, लेकिन अपने ज़िंदगियों के साथ मत खेलिए, ऐसी धोखादायक इमारतों में मत रहिए। ताला लगाइए, अपना सामान लेकर के निकल जाइए। इन नेताओं के भरोसे और इन अधिकारियों के भरोसे पे मत रहिए। आपके बाल बच्चे मर रहे हैं, आपकी जीवन चला जा रहा है, आपकी ज़िंदगी जा रही, सबको पीड़ा और सबको तकलीफ हो रही है। और उसके साथ साथ पूरी शहर के जनता को मैं बोलता हूं, आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप उल्लासनगर वासी हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप उठिए, संगठित हो जाइए, संघर्ष करना सीखिए, आवाज़ उठाना सीखिए, अपने हक के लिए लड़िए। नहीं तो ये जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना, ये सब आपको खा जाएंगे। तो इनसे लड़ने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। उठिए, जागिए। और आने वाले चुनाव में मैं बिल्कुल जोश के साथ, पूरे होश के साथ बोल रहा हूं, आने वाले चुनाव में ये जो नापाक चेहरे हैं ना, ये जो नालायक चेहरे हैं, पुराने चेहरे, इनको एक को भी वोट मत देना। केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद।